Subscribe, like and share my channel please. हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम यही कामना भी करते रहेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पर बने हैं तो आपके माइंड में सब कुछ घुसता जाए। यदि आप दरवाज़ा खोले रहेंगे, घुसने का जगह देंगे तभी ना घुसेगा। चलिए घुसाइए, देखिए कैसे घुसता है आपके माइंड में। तो वो पे रखिए आप अपने माइंड को। चलिए आज का टॉपिक आपको बता रहे हैं द प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय और इसका दूसरा शब्द भी है प्रीपोजिशन का, और हम क्या कहते हैं ये देखिए। प्रीपोजिशन को हम गवर्निंग वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्निंग वर्ड। आप सोचेंगे गवर्निंग वर्ड क्या है? प्रीपोजिशन का भाई दूसरा नाम है। प्रीपोजिशन का दूसरा नाम है, यानी प्रीपोजिशन को ही हम कहते हैं गवर्निंग वर्ड। चलिए आइए डिफिनेशन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, जल्दी से करिए। शुरू करने जा रहे हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन stands in relation to something else in the sentences. ओके, इसको आइए हिंदी में हम समझते हैं कैसे। इसका हिंदी समझिए। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है तो प्रीपोजिशन कहलाता है या संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। ठीक है, तो हिंदी में आपने देख लिया। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल आपका किस तरह से दिया गया है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से। और हम आपको बता दें ये जो प्रीपोजिशन होता है ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है माई पेन इज इन द डेस्क। मेरी कलम डेस्क के अंदर है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये जो प्रीपोजिशन, पहले हम ढूंढेंगे इसमें प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन जो होता है पोजीशन बताता है, किसी वस्तु का पोजीशन बताता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में इन है, ये प्रीपोजिशन है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेन डेस्क के अंदर है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका इन हुआ। यह पोजीशन आपको बता दिया, डेस्क का पेन से संबंध बता दिया। इन किसका संबंध बताया है? इन शब्द जो है ये डेस्क का पेन से संबंध बता दिया। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं सेकेंड, हिमांशु स्टूड अंडर द ट्री। हिमांशु स्टूड अंडर द ट्री। यहाँ पे अंडर जो है यह बता रहा है पोजीशन कि जो हिमांशु खड़ा है पेड़ के नीचे। इसका मतलब अंडर शब्द जो है ट्री का हिमांशु से संबंध बता रहा है। ओके, समझ में आया? तो यही आपका अंडर जो है यही क्या है? प्रीपोजिशन है। यह संबंध स्थापित कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड में देखिए वी वेंट टू इलाहाबाद। हम इलाहाबाद गए। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका टू है। अब टू शब्द इलाहाबाद से या इलाहाबाद का, टू शब्द इलाहाबाद का वी से संबंध प्रकट करता है, संबंध बताता है, यानी इनके बीच का संबंध वी और इलाहाबाद के बीच का संबंध जो बता रहा है टू। इसी प्रकार से हम देखते हैं फोर्थ, द फॉक्स जंप्ड इनटू द वेल। लोमड़ी कुएं में छलांग लगाई। अब यहाँ पे कुएं में छलांग लगाई, इसका मतलब इनटू में, और ये इनटू या प्रीपोजिशन आपका हुआ, और ये प्रीपोजिशन वेल का फॉक्स से संबंध बता दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि इनटू प्रीपोजिशन हुआ जो वेल और फॉक्स के बीच का संबंध बताया। इस प्रकार आप समझ गए बहुत आसानी से कि प्रीपोजिशन
क्या होता है। अब हम देखते हैं, अभी आप वीडियो से दूर मत जाइए, अभी देखिए हम कुछ और डिटेल में बताते हैं। अब इनके आइए प्रीपोजिशन के जो प्रकार होते हैं, काइंड होते हैं, भेद होते हैं, उसके बारे में समझिए। ओके, चलिए तैयार हो जाइए। आइए हम प्रीपोजिशन के काइंड्स देखें, भेद देखें कितने होते हैं। हम जानते हैं प्रीपोजिशन के 5 भेद होते हैं। 5 कितने होते हैं? 5। पहला आपका सामने है, हम एक एक करके बताते हैं, आप नोट करते जाइए, देखते जाइए। बहुत सिंपल तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एकदम दिमाग खोल के रखिए, घुसते जाए। ठीक है, चलिए देखिए। सिंपल प्रीपोजिशन, फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन। ये साधारण रूप से एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्द से बतलाते हैं और विशेषता व्यक्त नहीं होती। आइए जैसे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आपके सामने लिखा गया है प्रीपोजिशंस। देखिए क्या है, एट, ऑफ, फॉर, टू, इन, ऑन, अपॉन, ओवर, विद, बाय, अंडर, इटीसी, यानी इत्यादि इस प्रकार से है, एक्सेट्रा हैं। देखिए आइए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं एक एक करके। अभी तो पहला चल रहा है, इस तरह से 5 हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज इन द हॉल, वह हॉल में है। यहाँ पे देखिए ये इन प्रीपोजिशन है। ये शब्द इन जो है यह हॉल का ही से संबंध बता दिया। ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। हॉल क्या है? नाउन है। नाउन का संबंध इन बता दिया ही से। आइए हम देखते हैं दूसरा, सेकंड है, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे पुस्तक पर है, यहाँ पे बताया जा रहा है ऑन। ऑन मीन्स होता है पर, और ये शब्द जो ऑन है टेबल का संबंध बता दिया बुक से, यानी यहाँ पे नाउन का संबंध, एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से बताता है। यहाँ पे स्पष्ट लिया गया है कि एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्द से बतलाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपने देखा कि फर्स्ट में इन शब्द जो है हाल का संबंध ही से बता दिया, और सेकंड में है ऑन शब्द टेबल का बुक से बता दिया। ओके, तो चलिए हम सेकंड देखते हैं, डबल प्रीपोजिशन। ये डबल प्रीपोजिशन क्या होता है? यह 2 सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं, यानी कि 2 सिंपल प्रीपोजिशन मिलके एक डबल प्रीपोजिशन का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तो आइए जैसे देख लेते हैं डबल किस प्रकार के हैं। आपके सामने दिया गया है, इनटू, ऑनटू, विदिन, फ्रॉम विदिन, फ्रॉम एमंग, ईटीसी एक्सेट्रा। इस प्रकार के जो आपको दिख रहे हैं ये डबल प्रीपोजिशंस हैं। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल है, द गर्ल रैन इनटू द हाउस, लड़की घर में घुस गई। तो यहाँ पे यानी घर में प्रवेश की या घर में दौड़ी, यानी कि वो दौड़कर घर में घुस गई। यहाँ पे इनटू का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे इनटू क्या है? ये डबल प्रीपोजिशन। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें 2 सिंपल प्रीपोजिशन हैं, एक इन है और एक टू है, दोनों मिलके एक डबल प्रीपोजिशन का निर्माण कर दिए, इसीलिए डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे इनटू जो है ये शब्द जो इनटू प्रीपोजिशन हुआ, और ये जो प्रीपोजिशन है हाउस का संबंध गर्ल से बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा डबल प्रीपोजिशन क्या होते हैं। आपका इनटू आया इस एग्जाम्पल में, तो इस प्रकार यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हैं, इनटू, ऑन टू, विदिन, फ्रॉम एमंग, ईटीसी। ठीक है, तो यहाँ पे डबल प्रीपोजिशन है। तो आप समझ गए हैं आशा करते हैं, और चलते हैं हम नंबर 3 पर, कंपाउंड प्रीपोजिशन। अभी आपने इसके पहले सिंपल प्रीपोजिशन और डबल प्रीपोजिशन पढ़ा दिल खोलकर, दिमाग खोलकर। तो आइए इसको भी पढ़ते हैं। एकदम सिंपल तरीके सब बता रहे हैं, आपको सब समझ में आने वाला है। ठीक है, एकदम लगे रहिए कंटिन्यू इसी वीडियो पर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं
कंपाउंड प्रीपोजिशन, यह प्रीपोजिशन नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ए या बी लगने से बनता है। यह क्या करता है? ए या बी लगने से बनता है। अब देखिए यहाँ, अब ए या बी का अर्थ क्या हुआ, अब इसका मतलब समझ लीजिए। ए होता क्या है यहाँ पे, किसमें, कंपाउंड प्रीपोजिशन में जो ए या बी दिया गया है, इसका मतलब मीनिंग समझो। ए का मीन्स होता है, ए का मतलब होता है ऑन, ए मीन्स ऑन, और दूसरा क्या है, बी है, बी का मतलब होता है बाई। तो आइए देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से हैं। एक क्रॉस है, बिफोर है, बिहाइंड है, बिसाइड है, ईटीसी, बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं। और अब इसका मतलब कैसे हम समझेंगे कि ए का मतलब आन है, बी का मतलब बाई है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे जैसे में दिया गया है कि किस तरह से करके दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, एक क्रॉस, यहाँ पे क्या लिखा है, एक क्रॉस है। हमने बताया ए का मतलब होता है आन, तो यहाँ पे ए बराबर आन धन क्रॉस, यानी यहाँ पे लिख दिया गया ए और क्रॉस इसी में जोड़ दिया गया। ए का अर्थ आन हो गया और इसी में जुड़ गया क्रॉस, तो ए बराबर आन धन क्रॉस हो गया। ओके, तो दूसरा इसी तरह से है बिफोर। अब बिफोर में हमने बोला कि बी का अर्थ होता है यहाँ पे बाई होता है, और बी का मतलब होता है बी बराबर बाई और धन उसी में जोड़ दिया गया फोर, हो गया बाई धन फोर, बी बराबर बाई धन फोर। तो इस प्रकार बिफोर हो गया। तो आइए हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल है सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो। बिसाइड मीन्स क्या होता है, बगल में बैठना, तो सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो। यहाँ पे बिसाइड आपका क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। सेकंड में देखते हैं, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, वह दीवार के पीछे बैठा हुआ है। अब देखिए, वह दीवार के पीछे बैठा है, यहाँ पे देखिए बिहाइंड पीछे शब्द है, बिहाइंड मीन्स पीछे, तो ये पीछे बैठा है, तो ये दीवार के पीछे बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बिहाइंड लिखा है ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया। तो ये आपका तीसरा था कंपाउंड प्रीपोजिशन। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाइए और अधिक से शेयर करिए। चलिए हम देखते हैं, नंबर ये 3 था, अब 4 देखते हैं क्या है। पढ़ते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। ये फ्रेज प्रीपोजिशन होता क्या है, जब कोई फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू हो और प्रीपोजिशन से ही समाप्त हो, ऐसे फ्रेज प्रीपोजिशन फ्रेज कहलाते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पुट दिस बुक इन प्लेस ऑफ दैट, इस पुस्तक को उस स्थान पर रखो। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे दिया गया इन प्लेस ऑफ, जो फ्रेज प्रीपोजिशन है ये बता रहा है कि इस पुस्तक को उस स्थान पर रखो। ठीक है, चलिए नंबर सेकंड है, कहा गया है कि इंस्पाइड ऑफ, इंस्पाइड ऑफ दिया गया है। ये इंस्पाइड ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ये कह रहा है कि कठिन परिश्रम के बावजूद वह असफल रहा। तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट में इन प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन कैसा है, फ्रेज प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे इंस्पाइड ऑफ यह फ्रेज प्रीपोजिशन है। यानी आपने कह दिया कि जब कोई फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू हो और प्रीपोजिशन से ही समाप्त हो, ऐसे फ्रेज प्रीपोजिशन फ्रेज कहलाते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया इन प्लेस ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इंस्टीड ऑफ। यहाँ पे देखिए, यानी कहने का मतलब आप नहीं समझ पाए कि ये कैसे पता चलेगा कि शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हुआ प्रीपोजिशन, यानी फ्रेज प्रीपोजिशन। देखो इसमें एग्जाम्पल देखिए, इसमें दिया गया इन प्लेस ऑफ, यानी इसमें क्या है, इन पहले प्रीपोजिशन है और ऑफ भी प्रीपोजिशन है। शुरू हुआ इन और ख़त्म भी हुआ ऑफ से। अब इसमें देखिए बाई है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये भी शुरू हुआ और ऑफ है, ख़त्म हुआ प्रीपोजिशन से। इन है, प्रीपोजिशन से शुरू हुआ और प्रीपोजिशन से समाप्त हुआ। और यहाँ पे इन है,
इसमें प्रीपोजिशन शुरू हुआ और आप है प्रीपोजिशन से ख़त्म हुआ। तो यही लिखा गया है फ्रेज प्रीपोजिशन होता क्या है, जब कोई फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू हो और प्रीपोजिशन से ही समाप्त हो तो ऐसे फ्रेज प्रीपोजिशन फ्रेज कहलाते हैं। ये नंबर आपका 4 था। आशा करते हैं कि बहुत मज़ा आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो चलिए हम नंबर लास्ट एंड 5 देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, नंबर 5 है यानी 5 नंबर है डिसगॉइज्ड प्रीपोजिशन। आइए एकदम दिल खोल के दबा के पढ़िए, पूरा एकदम दबा के पढ़िए, मुस्कुराते हुए पढ़िए, ठीक है। तो आइए एकदम लास्ट है और लास्ट से ही हंसते हुए हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, डिसगॉइज्ड प्रीपोजिशन क्या होता है। जो प्रीपोजिशन वास्तविक रूप में प्रयोग न होकर लघु रूप में होते हैं वे क्या कहलाते हैं, डिसगॉइज्ड प्रीपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ओ क्लॉक, हम समय बताते हैं, समय में लिखते हैं ओ क्लॉक, ये लघु रूप है किसका, ऑफ धन क्लॉक का, ठीक है। ऑफ धन क्लॉक का हम शॉर्ट रूप लिखते हैं, लघु रूप लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्रीपोजिशन में वास्तविक रूप ये नहीं लिखते हैं, लेकिन हम लिखते हैं इसका लघु रूप लिखते हैं। यहाँ पे लघु रूप है, छोटा रूप जिसे बोलते हैं। यहाँ पे ओ क्लॉक को हम लिख सकते हैं ऑफ धन क्लॉक, यानी ऑफ क्लॉक होता है लेकिन हम ऑफ को हम इस तरह से लिखते हैं ओ यहाँ पे लगा के, ठीक है। तो अब देखिए, अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए कि मिल्क सेल्स एट 200 ग्राम्स अ रुपी, यानी कि 1 रुपये में 200 ग्राम दूध बिकता है, यानी पर रुपीज 1 रुपये की दर से 200 ग्राम मिलता है या बेचा जाता है। तो मिल्क सेल्स एट 200 ग्राम्स अ रुपीज, 1 रुपये में दूध 200 ग्राम मिलता है या बिकता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इस प्रकार डिसगॉइज्ड प्रीपोजिशन पढ़ लिए एकदम बढ़िया से। आइए हम देखते हैं कि अब आपकी पारी है, देखते हैं आप कितना शेयर करते हैं, कितना आप लाइक करते हैं। लाइक चाहिए, शेयर चाहिए हमें। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जरूर बजाइए, लाइक करना मत भूलिए और अधिक से शेयर करिए। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह से और इसी तरह वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।